हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है और सुबह के खाने की तैयारी चल रही है। तो आज है दशहरे का दिन, तो आप सबको हैप्पी दशहरा। और बेटी की भी आज छुट्टी है। और बस यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ आलू गोभी की। तो हमारे यहाँ थोड़ी हल्की हल्की ठंड पड़ने लग गई है, जिस कारण मेरे जो पैर हैं ना वो फटने लग गए हैं। पता नहीं मेरे पैर इतने क्यों फटते हैं। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ है ना खुला एरिया है, खेत वगैरह है, तो इस कारण ठंड भी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है। और बस अभी से मैंने सॉक्स पहनने चालू कर दिए हैं क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। और इसका एक कारण ये है कि जब मेरी बेटी हुई थी ना, तो मतलब मैं जापे में थी ना जब, मतलब तो बड़े ऑपरेशन से हुई थी और फिर मैं जल्दी ही काम करने लग गई थी। मतलब मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। जब मैं 25 दिन की थी ना, तभी मेरी सास जो थी ना वापस गांव चली गई थी क्योंकि उनको कोई काम था। और फिर मेरे घर पे कोई काम करने वाला नहीं था, तो फिर मैं तभी से फिर उठ गई थी काम करने के लिए। तो छोटे बच्चे को, बेटी को भी संभालती थी, पूरे घर का काम भी करती थी। और मतलब आसपास के लोग कहते थे कि मत करो, नहीं तुम बाद में फिर परेशानी होगी। तो आज वो परेशानी मेरे को इस तरीके से हो रही है कि ज़रा सी भी ठंड वगैरह पड़ती है ना तो मेरे पैर वगैरह फट जाते हैं या मैं बीमार हो जाती हूँ। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो ना, तो प्लीज़ काम वगैरह मत करना और 1-2 महीने रेस्ट करना। और क्योंकि बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप मेरी तरह लापरवाही करोगे ना, तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो लापरवाही मैंने नहीं की, मतलब क्योंकि उस समय कोई काम करने वाला नहीं था, तो फिर काम तो मुझे करना ही था। बस यही था। और बस यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बनके हो गई है रेडी। और कल मैंने बाटियाँ बनाई थी, तो ये घी पड़ा था प्याले में, तो इसको गर्म करके फिर मैंने इसमें डाल दिया है। और आटा लगा के मैं रख दूँगी क्योंकि रोटियाँ मैं अभी नहीं बनाऊँगी इतनी जल्दी, फिर सब खाएंगे ना तभी फिर गरम गरम बनाऊँगी। लेकिन आटा लगा दूँगी ना, तो थोड़ा सा आटा रेस्ट भी कर लेगा। और मतलब आटे, और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है, तो रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में, तो यहाँ फिर मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी पूरी रूम की। तो डेली ही करती हूँ, लेकिन ये नहीं है आज मैं सुबह सुबह कर रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं डस्टिंग कर देती हूँ, लेकिन रोज़ मैं डस्टिंग करती हूँ जिससे कि घर बहुत क्लीन लगता है। और अभी मैं कर रही हूँ दिवाली की शॉपिंग वगैरह। तो काफ़ी शॉपिंग हो चुकी है कपड़े वगैरह की, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कारपेट वगैरह है, बेडशीटें वगैरह हैं, मेरे कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, और काफ़ी डेकोरेशन का भी सामान है। अगर मैं एक वीडियो में दिखाऊंगी ना तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए। तो बेटी यहाँ मेरी नहा के आ चुकी है और ये खुद ही नहा लेती है, मतलब इसको टब वगैरह मैं भर के दे देती हूँ ना, तो ये आराम से नहा लेती है और मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बस यहाँ इसको थोड़ा सा मैंने रेडी कर दिया है। तो बाल अभी गीले हैं तो चोटी वगैरह मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि गीले बालों में बना दूंगी ना फिर इसके भी जुकाम वगैरह हो जाएगी। हल्की ठंड है ना, तो इसलिए फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो ये कह रही है मम्मा मैं ही चोटी बना लूँगी। तो बहुत मतलब बोल रही है मम्मा मैं चोटी बना लूँगी। देखो रबड़ लेके खुद चोटी बना रही है। और बस इसको मैं अपनी बहन के घर भेज दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी काम, क्योंकि काम नहीं करने देती, कभी क्या कभी क्या। तो मैं कह रही थी तेरे से नहीं बनेगी, और बस यहाँ इसकी चोटी बना दूँगी। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ गीले बालों में क्योंकि फिर सिर में दर्द होता है ना बच्चों के, तो ये मान ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने बना दी। और यहाँ बस फटाफट मैं बेडशीट को बिछा दूँगी और फिर लगूंगी रूम की बची हुई डस्टिंग करने पे। तो यहाँ फिर मैं अलमारी की भी डस्टिंग वगैरह कर दूंगी। और जी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे सपने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस बहुत छोटे छोटे सपने हैं। और मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अपने घर के लिए कुछ भी खरीदती हूँ या अपने लिए कुछ भी खरीदती हूँ ना, तो मैं उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और मैं अपनी, जैसे मेरी गुदड़ी होती है ना, उसी को देख के अपने पैर पसारती हूँ। गुदड़ कि ये नहीं है कि जितना मतलब मेरे बजट में होता है ना मैं उतना ही खरीदती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं करती हूँ। और जी मैं मतलब अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मेरी किस्मत में माँ बाप का प्यार नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा नहीं है। मम्मी की डेथ हो चुकी है, पापा की भी डेथ हो चुकी है। और
इस कारण मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अपसेट रहती हूँ, और इसीलिए मैं यूट्यूब पे कई बार जैसे वीडियो वगैरह डाल देती हूँ, ताकि मैं अपनी जो भी दिल की बात है, ऐसे लगता है मैंने किसी से अपने दिल की बात कर ली, बस इसीलिए मैं वीडियो वगैरह डालती हूँ यूट्यूब पे। और बस, और दिवाली की शॉपिंग वगैरह आधी से ज़्यादा मेरी हो चुकी है, बस आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं की है, करूँगी जब टाइम मिलेगा। और शाम को मुझे जाना है शादी में। तो शादी है ना मोमडन्स के, मतलब हस्बैंड के फ्रेंड है, तो वो 2-3 बार उन्होंने फ़ोन किया था हस्बैंड को, तो फिर हस्बैंड बोले कि चल चलते हैं। वैसे भी मैं कास्ट वगैरह को नहीं मानती हूँ, मैं मतलब जाति वगैरह में भेदभाव नहीं रखती हूँ, मेरे लिए तो सभी धर्म समान है। और जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मी हमें मना करती थी कि इनके साथ बात मत करो या इनके घर का मत खाओ, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं मानती हूँ। पहले के लोग ज़्यादा मानते थे, और अब शायद ये चीज़ बहुत कम हो गई है, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, सब कोई भी जाति में विश्वास नहीं करता है। तो जी, अब ये शाम का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं शादी में। तो अभी थोड़ी हल्की ठंड है ना, तो फिर गाड़ी लेके जा रहे हैं, और बस मैं और बेटी यहाँ पे शादी में आ गए हैं और शादी को कर रहे हैं इंजॉय। तो मैंने भी यहाँ पे बस सूट ही पहना है, क्योंकि सब मोमडन्स के हैं तो सब सूट पहन के आते हैं ना, तो हस्बैंड ने कहा तू भी सूट ही पहन ले। तो बस मैं भी यहाँ सूट पहन के आ गई थी, और बेटी को मना कर रही थी, फिर भी वो खा रही थी आइसक्रीम, और बहुत अच्छी शादी थी। तो थोड़ा सा आप भी इंजॉय कर लीजिए मेरे साथ शादी में, आप देख लीजिए। और ज़्यादा शूट मैंने नहीं किया था, और बस हम थोड़ी देर ही रुके थे, ज़्यादा 15-20 मिनट, तो जितना हुआ मैंने शूट किया, खाना वाना खाए। और फिर क्योंकि हम वैसे भी लेट ही गए थे, 9 बज रही थी, फिर रात को 10:30 बज गई थी, और बेटी को भी नींद आ रही थी, इसलिए फिर हम जल्दी ही वापस आ गए थे। और बस, लेकिन अच्छा लगा शादी में जाके। और बस यहाँ पे घर आ गए हैं, बेटी सो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।